इस्लामाबाद चाहिए। मेरा घर पे होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मा ने तो जो है मुझे लिफ्ट ही नहीं करानी होती, और लगी है लोगों के व्लॉग देखने। अम्मी यार क्या हो गया है, बस कर दें। कोई बात मैं यहाँ मौजूद हूँ यार। गुजर जाता है यूं तो गलत बात है, आप मुझे बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रही। और नाश्ता यहाँ पर ले आई है मरियम। अभी अभी तकरीबन हम उठे हैं। ये लीजिए नाश्तों की प्लेटें, अपने अंडों की प्लेटें, और ये लीजिए हमारी ब्रेड। मैं खाती हूँ वैसे सिकी हुई ब्रेड, मुझे घी लगी हुई ब्रेड पसंद है। घी लगा हुआ है? कौन सा? हल्का नहीं लगाया करो ना, थोड़ा अच्छा घी लगता है तो मजा आता है ना तभी। फिर आपको पराठे से बचाया है और इस पे आप घी लगवा रही। नहीं यार, मजा नहीं आता ऐसे। अच्छा समी, क्लास कब है आपकी? कल है। अच्छा कल है, तो लाजमी जाया करो अपनी क्लास ना छोड़ा करो, सही है? मैंने कब छोड़ी है? अच्छा छोड़ो, आराम से बोलो। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। माँ बाप के आगे बिल्कुल उफ़ नहीं करते, जैसे आप बोलते हो ना जोर जोर से, ये गुनाह है। आपको एक वाकया सुनाती हूँ मैं। एक लड़का था और उसने अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाया कि मेरी जिंदगी, मैंने एक लड़की मेरी जिंदगी में आई और मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या वाकया था? एक वाकया था, एक लड़का बोला था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक लड़की, आपकी वजह से अम्मी को वाकया याद आ गया। बहुत ज्यादा पसंद थी वो लड़की मुझे। अच्छा। तो मैंने ना उसकी माँ से भी मिला, और माँ से ना, माँ बोली नहीं पहले आपको परखेंगे, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। तो लड़की ने भी यही बोला होगा कि मैं इसके साथ शादी कर रही हूँ। उसकी माँ बोली कि नहीं। फिर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, और वो ना बस काफी कुरान हाफिज थी हालांकि वो। तो फिर उसने ना कोई दिन गुजरे, अच्छी शादी वादी हो गई, उसे कोई दिन हो गई तो वो बीमार हो गई। सुनाती नहीं। हाँ, वो बीमार हो गई। तो उसके बाद वो बहुत इलाज किया। शादी मतलब हो गई थी। अच्छा। तो इलाज कराया मगर ठीक ना हो सकी। अच्छा। तो कोई पता नहीं, यह भी नहीं पता लगा कि उसको क्या था डॉक्टरों को नहीं पता। बहुत ज्यादा बीमार हो गई और बात यहाँ तक पहुंच गई कि उसको मरने की हालात हो गई उसको। तो वो बस एक दिन ऐसे हुआ कि बिल्कुल ना बोले न चाले, बिल्कुल ऐसी आंखें हो गई ना उसकी, ऐसी बस बहुत तकलीफ में थी ना उसका। वो शोर बोलने लगा, या मेरे अल्लाह तीसरा दिन है, इसकी आंखें बिल्कुल यूं ना बोलती है न चालती है, क्या हो गया इसको ना। तो उसने बोला, या अल्लाह मैं सबक इस पे सूरह यासीन पढ़ी, मतलब उसकी वो क्या मर रही थी वो? हाँ मर रही थी, बिल्कुल खत्म, सांस निकल रहा। वो जो चुप की हालत थी, वो दम निकल रहा था उसका, रूह कब्ज हो रही थी। हाँ, तो उसने बोला, या अल्लाह इसका सांस ले ले, इतनी तकलीफ में मैं इसको नहीं देख सकता ना। फिर उसने वैसे ही ना, मैंने सुना है, हम सब ने ये वक्त देखना है कि रूह जो कब्ज होती है उसकी तकलीफ किसी चीज की तकलीफ के बराबर नहीं है। तो जिन लोगों का जो है इस तरह से 3 दिन तक, अल्लाह माफ करे, 7 दिन तक मैंने अपने सोच के भी झुरझुरी हो रही है मुझे। 7 दिन तक। अच्छा, फिर क्या हुआ था? ये हुआ कि सब कुछ सूरतें पड़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह इसके सांस निकाल दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसका, कितनी तकलीफ है, मैं क्या करूं, अल्लाह के हाथ में उसकी आगे दुआ करूं, इसके सांस निकल जाए आसानी से। 1 मिनट जरा, तुम्हारे लिए वाकया सुना रही है ना, सुन लो, चुप करके सुनो, ठीक है? अच्छा, चुप करके सुनो और गौर से सुनो ताकि आपको थोड़ा सबक हो। हाँ। फिर अम्मी, फिर ना उसका सांस, अल्लाह पाक ने उसका सांस निकाल दिया और उसका जनाजा वनाजा किया सब लोगों ने, और उसको ले गए कब्रिस्तान में दबा दिया। ठीक, दबा दिया तो ये फिर क्या कर, दबा दिया, अगले दिन ये गया कब्रिस्तान पे। अच्छा, कब्र पे गया? हाँ, कब्र पे गया और 2-3 बंदे और भी गए, और देखता क्या है कि 5-6 कुत्ते हैं और भौंक रहे हैं आगे पीछे कब्र में लगे हुए। इधर भी देख कब्र, इस तरफ भी कब्र पे, इस तरफ भी कब्र पे भौंक रहा है। उसने ऐसे उसको डंडी लेके कुत्तों को भगाया और कुत्ते फिर भी नहीं बाज आए कुत्ते। फिर ये आ गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर गया ये, फिर कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, है ना, फिर कुत्ते भौंक रहे।
तो किसी मौलवी से बोला भाई मैं तो परेशान हूँ, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया इस तरह, तो अभी मैं क्या करूँ, कुछ बताए मौलवी। उसने बोला इसकी कोई माँ बाप है, उससे पूछो जाके। उसकी सिर्फ माँ ही थी। उससे पूछा तो उसने बोला बेटा छोड़ दो इस बात को। नहीं छोड़ता नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी जब से मरी है मैं जाता हूँ, कुत्ते भौंकते हैं वहाँ पे बहुत सारे कब्र पे। हाँ कब्र पे। तो वहाँ पे गए, वो क्या बात है, वो बोलने लगा अपनी सास से पूछने की क्या बात है। बोलने लगी बेटा जब इसका रिश्ता आपसे हो रहा था ना तो मैंने इससे मना किया था, इसको मना किया था मैंने, तो इसने फिर भी नहीं छोड़ा और मैंने इसको मना किया, समझाया, और इसने बिल्कुल एकदम से चांट मेरी मुंह पे मारी। माँ के मुंह पे मारी इसने, और गालियां वो दी कि बोली सुनने के काबिल नहीं। तो फिर शादी कर ली आपसे इसने, नहीं छोड़ा। मैं अपनी शादी में मेरी मर्जी नहीं की इसने, और ये इस हालात तक पहुंच गई। और देखो बेटा, ये देखो दुनिया का हालात आजकल, माँ बाप क्या औलाद क्या समझती है उनको, वो कुछ भी नहीं समझती। कुछ भी नहीं है माँ बाप भाई, इन्होंने हमें ना पैदा किया है ना पाला है ना कुछ भी नहीं समझते, बात नहीं सुनते, ना फरमान है, और क़यामत की निशानियां ये क़यामत की निशानियां। ऐसे बात नहीं करना है। ये ना आपके लिए तो ये सुना सुनाया वाकया होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात। वैसे अम्मी एक बात है, मैं समी मरियम हम लोग ना हम लोग के लिए आप और अब्बू ही सब देखो कुछ। मेरे बच्चे, मैं आपको ये बोलती हूँ, मेरे समी मेरी शाइस्ता सबसे बड़ी बात है, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, दुनिया में है ही मेरी बेटी। जरा सा मेरे सर गर्म होता है ना, अम्मी उठ जाओ डॉक्टर के पास जाओ। और किन्नू खाने हैं क्या? हाँ खाने और हर चीज का मेरी बेटी मेरे को ला देती, और यार मान नहीं छोड़ा किसी खाने का किसी उसका। और मेरा ये बच्चा भी नहीं कहीं सुनता है। और ये सबसे छोटा है ना, ये आपको मैं बताऊं, ये उसामा से भी छोटा है ना। हाँ। 2-2.5 साल का फर्क है। हम सब बहन भाइयों में किसी में 3 का भी है। ये सबसे छोटा होना का ना बहुत नाजायज फायदा उठाता है। ये अम्मी अब्बू के अलावा ये मेरा भी बहुत ज्यादा लाडला है, मरियम का भी, तो ये इस चीज का बहुत फायदा उठाता है। और जो है आप लोगों ने देखा है कि हम इसको अच्छा ये बोलेगा कि आप लोग ना मुझे ऑन एयर कुट लगा देते हो, जलील कर देते हो, तो ये और माशाल्लाह मेरे इतने 4-5 बच्चे की बहुत ही नेक है मेरे हक में। सामा तो आपको पता है आपके सामने, वो भी नेक है अम्मी। वो तो है ही, जितना भी बद हो ना उसने जाना पे वीजा उसका वहीं का ही है। वही बिल्कुल। ये मेरे नहीं हुआ उससे कभी माँ बाप की औलाद को नेक करे, आमीन, और मददगार करे अल्लाह पाक। आमीन। औलाद को कितनी मुश्किल से माँ बाप पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको ये अकल देते हैं, उनको सब जिंदगी जवानी सब उनके साथ लग जाती है, और फिर बड़े होके ऐसे हो तो ऐसे नहीं। अल्लाह सबकी औलाद को नेक करे, आमीन। ये हमारे माही का नया टॉय है, ये देखें जी, क्यूट सा। लेकिन मैंने देखा है कि बॉयज इससे खुश नहीं होते, गर्ल्स खुश होती हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रा भी नहीं खेला, ज़्यादा नहीं खेला, खुश नहीं होता वो वही टेक्निकल किस्म के टॉयज से खुश होता है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी नज़र आती है, स्क्रूज नज़र आते हैं, खोलना बंद होना। सही कह रही हूँ ना अम्मी? बिल्कुल सही। यहाँ पे समी की शर्ट प्रेस की जा रही है, अम्मी शर्ट प्रेस कर रही हैं, और यहाँ हमारा भालू और भालू खेल रहे हैं। ये हमारा रियल भालू और ये है माहिब का नकली भालू। ये हमारा रियल भालू है। माही भालू दिखाओ, अपना भालू दिखाओ, ऊपर करो।